आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह दिया कि आज हम मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकें और परमेश्वर के पवित्र चरणों में आ सकें। आज का दिन प्रभु की दया और कृपा से, परमेश्वर के अनुग्रह से हमें मिला। हर बार जैसे हम बोलते कि यहोवा की महाकरुणा का फल है कि हम मर मिटे नहीं। वो करुणा जो प्रति भोर बाइबल हमें बताती है, हमारे जीवनों में हमें नई होकर मिलती है। जो करुणा सदा की है, जिस करुणा के विषय में परमेश्वर का दास दाऊद बहुत अच्छे से जान गया था, इसलिए वो उस करुणा के विषय में बोलता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आइए आज के वचन को मनन करने के लिए और आज के दिन के लिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर एक छोटी हम प्रार्थना करें। सामर्थ्य दयालु जिंदा खुदा, धन्यवाद करते आज का दिन आपकी कृपा और दया और आपके अनुग्रह से हमें मिला। धन्यवाद जीतों की भूमि पर जिंदा रखा। हम जानते आपके मकसद, आपकी योजनाएं, आपके उद्देश्य हमारी ज़िंदगी से हैं और इसीलिए प्रभु आज के दिन तक हम सुरक्षित तेरे हाथों में इस धरती के ऊपर हैं। प्रभु परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करते। और आज जब आराधना का दिन आपने हमारे जीवन में दिया कि हम मिलकर आराधना स्तुति कर सकें, धन्यवाद जो भजन स्तुति गीत हमने तेरी महिमा के लिए गाए। और अभी जब तेरे वचन को हम मनन कर रहे हैं पिता, हम में से हर एक की समझ और बुद्धि को खोले मेरे परमेश्वर। और जैसे लिखा है कि तेरा वचन हमारे लिए प्रभु एक मधु के समान है जो हमारे प्राणों को बहाल कर देता है। आज तेरा वचन हमारे प्राणों को बहाल करे। तेरा वचन जो एक मोती के समान है, जैसे समुद्र की गहराई में जाकर और कीमती मोती प्रभु हमें मिलते, आज तेरे वचन की गहराई में, उस वचन के समुद्र की गहराई में उतरने के लिए हम में से हर एक की मदद और सहायता करें ताकि उन कीमती मोतियों को हम प्राप्त कर सकें। समझ और बुद्धि को खोलें ताकि इस विषय के प्रति हमारी समझ और गहरी होती जाए। आदर सब आपको देते हुए प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। लगातार 4 हफ्ते से हम मनन करते हुए आ रहे हैं। पिछला हफ्ता हम किसी कारणवश मनन नहीं कर पाए। पिछले 4 हफ्ते से लगातार संसारिकता वर्सेस आत्मिकता, संसारिक क्या है, आत्मिक क्या है, उन बातों को लगातार हम मनन करते हुए आ रहे हैं। पिछला जो चौथा पार्ट था इसका, उसमें हमने धन के विषय में मनन किया था। परमेश्वर धन की आशीष जो हमें देता है, उस धन को हमें कैसे इस्तेमाल करना है, उसके विषय में हमने देखा था। क्योंकि मैंने बताया था चीज़ वही है, लेकिन हमारा व्यवहार, हमारा रवैया, हमारा एटीट्यूड उसके विषय में क्या है, वही बात हमें बताएगी कि हम संसारिक हैं या आत्मिक हैं। उस विषय के प्रति हमारा समझ क्या है, हम कैसे उसके प्रति व्यवहार करते, वो बातें हमें डिक्लेयर करेंगी कि हम संसारिक हैं या हम आत्मिक हैं। कई बातों को हमने मिलकर आपस में चर्चा किया है। और धन के फिर मैंने बताया था संसार की एक शिक्षा है और ईश्वर की भी एक शिक्षा है। संसार जो धन के विषय में कहेगा, जो संसार की शिक्षा है धन के विषय में, ये तेरा है, तूने इसे कमाया है, तूने मेहनत करी है, इसलिए तेरे हाथ में है ये। लेकिन यदि हम बाइबल पढ़ें तो बाइबल की भी एक शिक्षा है। बाइबल क्या बताती है, मैं चाहूँगा पढ़िएगा। व्यवस्था की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 11 और 12 में। इसलिए सावधान रहे, कहीं ऐसा न हो कि अपने परमेश्वर अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो आज्ञा, नियम और विधियां जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ उसका मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो, जब तेरे पास इतनी आशीष आ जाए कि तू उसको पाकर तृप्त हो जाए और अच्छे अच्छे घर बनाकर रहने लगे, और तेरी गाय बैलों, 18 आयत को पढ़िएगा, 17 और 18 दोनों पढ़ना। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे जब तुझे आशीष मिल जाए कि ये संपत्ति ये धन मेरी ही सामर्थ्य और मेरा ही भुजबल से, मेरी ही ताकत से मुझे प्राप्त हुआ। ऐसा नहीं सोचना, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है
क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने जो तुझे संपत्ति या धन प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। हालेलुया। क्योंकि संसार की शिक्षा है ये तूने कमाया, तूने मेहनत करी, तू भाग दौड़ किया, तू सुबह से शाम तक काम किया, ये संसार की शिक्षा है। लेकिन आत्मिक शिक्षा क्या है? ना 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 ना, परमेश्वर ने मुझे ताकत दी है कमाने के लिए, परमेश्वर ने मेरे शरीर में बल दिया है कमाने के लिए, परमेश्वर ने मुझे हिम्मत दी है ताकि मैं इस कमाई को कर सकूं, इस धन को प्राप्त कर सकूं। मैंने बताया था ना पिछले हफ्ते में, संसार की भी शिक्षा, आत्मिक शिक्षा। तो संसार क्या बोलता है? तेरा है इसलिए तू जैसे चाहे इसको इस्तेमाल कर, तेरा है, इसके ऊपर तेरा अधिकार है। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते तो बाइबल हमें लिखा हुआ मिलता, भजन संहिता 24 अध्याय, पढ़ने की जरूरत नहीं, आप घर जाके पढ़ सकते। भजन संहिता 24 अध्याय उसका एक आयत में लिखा है, बोलता है परमेश्वर धरती भी मेरी है और उसमें की सारी चीजें मेरी है। संसार की शिक्षा है, इसलिए जैसे भी तो इसके ऊपर अपना अधिकार रख, जैसे भी तू चाहे इस धन के साथ, इस संपत्ति के साथ, इस धन दौलत के साथ, इस प्रॉपर्टी के साथ अपनी मर्जी से डीलिंग कर सकता है, अपनी मर्जी से जहाँ चाहे खर्च सकता है, अपनी मर्जी से जहाँ चाहे इसको इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते, बाइबल की एक आत्मिक शिक्षा है, बाइबल में लिखा है इन सब का स्रोत यीशु मसीह है, मैं और आप केवल भंडारीपन है, मैनेजर है। इसको व्यवस्थित करने के लिए परमेश्वर ने मेरे और आपके हाथ में दिया है, और इसलिए ये जानना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, संसारिक शिक्षा और बाइबल की शिक्षा। जब हम संसारिक बातों को मान कर नहीं, ये धन मेरा है, इसको मैंने कमाया है, मैंने मेहनत की है, मैंने दिन रात भाग दौड़ की है, मैंने रात भर फैक्ट्रियों में काम किया है, मैंने सुबह 12-12 घंटे फैक्ट्री में काम किया है, इसका मालिक मैं हूँ। जब ये सोच लेते तो इसका मतलब आप एक संसारिक व्यक्ति हैं। लेकिन यदि हम एक आत्मिक व्यक्ति हैं तो हम सोचेंगे, जैसा हमने कई आयतों को पढ़ा है, व्यवस्था में हमने पढ़ा है, बाइबल में व्यवस्था की पुस्तक में साफ साफ बता रहा है, आत्मिक व्यक्ति जो है इस बात को जानेगा, मुझे संपत्ति प्रदान करने की ताकत परमेश्वर ने दी है, मेरे शरीर में बल परमेश्वर ने दिया है, मेरे शरीर में ताकत परमेश्वर ने दिया है। संसारिक व्यक्ति सोचेगा इसको मैं अपनी मर्जी से इस्तेमाल करूंगा, जैसे मेरा मन करेगा मैं वैसे इस्तेमाल करूंगा। लेकिन आत्मिक व्यक्ति जो होगा वो बोलेगा नहीं, मैं भंडारीपन हूँ, मुझे भंडारीपन सौंपा गया है, मैं केवल एक मैनेजर हूँ और परमेश्वर मुझे जैसा कहेगा मैं इसको ऐसा इस्तेमाल करूँगा। इसलिए इस फर्क को समझिएगा, संसारिक व्यक्ति और एक आत्मिक व्यक्ति, धन के विषय में उसकी सोच, उसकी समझ क्या होगी। मैं चाहूँगा एक आयत और पढ़िएगा मेरे साथ, हागे की किताब 2 अध्याय उसका 8 आयत, हागे पुस्तक 2 अध्याय उसका 8 आयत। चांदी तो मेरी है, चांदी भी मेरी है, परमेश्वर बोलता है, और सोना भी मेरा, और सोना भी मेरा है, सेनाओं के यहोवा की, सेना के यहोवा की यही वाणी है। हम बोलते हमारा है, संसारिक व्यक्ति बोलेगा मेरा है, लेकिन आत्मिक व्यक्ति क्या बोलता है? परमेश्वर का वचन बता रहा है सोना भी मेरा है, चांदी भी मेरी है। वो समझ जाएगा आज जो आत्मिक व्यक्ति होगा। लेकिन जो संसारिक व्यक्ति होगा वो कभी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा, कभी इस बात को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होगा। वो बोलेगा जो मेरा है वो मेरा है। एक कहावत इस प्रकार से इंग्लिश में एक स्टेटमेंट है, When God will bless you financially, don't raise your standard of living but standard of giving। इसका मतलब है परमेश्वर जब तुझे पैसे की आशीष देता है तो अपने स्टैंडर्ड का जीने का तरीका मत बढ़ाएं, बल्कि उस पैसे को परमेश्वर के राज्य की महिमा के लिए देने के तरीके को बढ़ा लें। ये एक कहावत है, ये एक सेइंग है इंग्लिश में। संसारिक व्यक्ति इस बात को नहीं समझ पाएगा, लेकिन जो आत्मिक व्यक्ति है वो इस बात को समझ पाएगा। जरूर परमेश्वर हमें आशीष देता है, जरूर परमेश्वर हमें संपत्ति देता है, और आज बहुत लोग, ज़्यादातर लोग जो है वो केवल पैसे के पीछे ही भागते हैं। बस इसलिए प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल शुरू हो गया है, पैसा 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 हर तरफ। इसलिए प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल, जो सही गॉस्पल है उसकी जगह जो सही सुसमाचार है वो, और यीशु मसीह हमारे पापों के लिए इस दुनिया में आया, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, फिर से जिंदा मुर्दों का न्याय करने आने वाला है। ये जो सही सुसमाचार है, इस सही सुसमाचार की जगह आज प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल ने ले लिया है।
और इसलिए परमेश्वर के ज़्यादातर दास भी केवल प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल को ही शेयर करते हैं। परमेश्वर आशीष देता है, परमेश्वर धन संपत्ति देता है, परमेश्वर आपको माला माल करना चाहता है, परमेश्वर आपको गाड़ी देना चाहता है, बाइक देना चाहता है। केवल प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल ने आज जो है जगह को ले लिया है। मैं बोल रहा हूँ ये गलत नहीं है, जरूर परमेश्वर प्रॉस्पर करता है, लेकिन सारा ध्यान केवल प्रॉस्पेरिटी की ओर होना, और आज विश्वासी लोग भी केवल प्रॉस्पेरिटी को ही सब कुछ समझते हैं। इसलिए वो चर्च में भी प्रॉस्पर होने के लिए ही चर्च के अंदर आते हैं। उन्हें केवल धन की आशीष चाहिए, उन्हें नौकरी चाहिए, और उन्हें केवल जमीन जायदाद चाहिए, उन्हें गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, मोटर चाहिए। गलत नहीं है, लेकिन केवल इसी एक चीज़ के पीछे भागना ये कई बार हमें संसारिकता की ओर ले जाएगा। आज 3 P जो है, जिनको आज बहुत ज़्यादा जिनके पीछे लोग भाग रहे हैं और जिसकी वजह से आज समाज बिगड़ गया है, प्रॉस्पेरिटी, पर्सनैलिटी और पॉपुलैरिटी। इन 3 P ने बहुत ज़्यादा लोगों को बिगाड़ दिया है, प्रॉस्पेरिटी, पर्सनैलिटी और पॉपुलैरिटी। आज हर आदमी प्रॉस्पर होना चाहता है, कारण धनी होना चाहता, पैसा कमाना चाहता, कारण ताकि वो उसकी पर्सनैलिटी बढ़े। इसलिए मैंने 3 P बताया, प्रॉस्पेरिटी, पर्सनैलिटी और पॉपुलैरिटी। इसलिए प्रॉस्पर होना चाहता ताकि अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ाए, अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा सब कुछ, अच्छी पर्सनैलिटी हो। क्यों अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ाना चाहता? ताकि पॉपुलर हो जाए, फेमस हो जाए। इन तीनों के विषय में थोड़ा डिटेल में बता के फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जरूर परमेश्वर हमें धनी बनाना चाहता। वह साफ साफ हमने वचन में पढ़ा था, लास्ट टाइम भी हमने इसके ऊपर मनन किया था। परमेश्वर सब कुछ हमारे लाभ के लिए हमें बहुतायत के साथ देना चाहता है। इसमें प्रॉस्पेरिटी भी है। जरूर परमेश्वर हमें प्रॉस्पर करना चाहता, लेकिन क्यों करना चाहता? क्यों परमेश्वर हमें प्रॉस्पेरिटी देना चाहता? क्यों करना चाहता? और किस व्यक्ति को करेगा? भजन संहिता उसका 1 अध्याय 3 आयत में लिखा है, परमेश्वर केवल उसको प्रॉस्पर करता है जो उसके वचन के ऊपर मनन करते, जो उसके वचन के ऊपर ध्यान देते, जो उसकी व्यवस्था और नियम और विधियों के ऊपर चलते। और यदि हम यहोशू 1 अध्याय 8 पद पढ़े तो वहाँ लिखा है, व्यवस्था की ये किताब तेरे चित्त से उतरने न पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, जो कुछ इसमें लिखा है उसको पूरा करने की चौकसी करना, और ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रॉस्पर होगा, प्रभावशाली होगा। जरूर परमेश्वर प्रॉस्पर करता है, जरूर परमेश्वर धन की आशीष देता है, लेकिन किसके लिए? केवल उन्हीं लोगों के लिए जो उसका इस्तेमाल करना जानते हैं। कैसे आप उसको इस्तेमाल करते हैं, इसलिए परमेश्वर उस धन की आशीष को देता है। किस प्रकार से हम उसको लेते हैं। दिल्ली के अंदर एक न्यूज़ मुझे सुनने को मिला, एक व्यक्ति जो पकड़ा, बहुत सालों से पुलिस उसके पीछे लगी हुई थी, कभी पकड़ा नहीं गया। एक दिन उसको पकड़ा, जब पकड़ा
तो उसने बताया 2500 जवान लड़के लड़कियों की ज़िंदगी उस बंदे ने खराब की है, बर्बाद की है। 13 साल वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया, 13 साल वो पुलिस से छुपता रहा, कभी पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई। 13 साल उसने 2500 लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर दिया और एक ऐसा प्रभाव उसने छोड़ा, लेकिन गलत प्रभाव छोड़ा, जिसकी वजह से 2500 लड़के लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी उसने। आज हम कैसा प्रभाव छोड़ रहे हैं। जरूर ये वायरस आज चर्चों में भी काम कर रहा है। आज चर्चों के अंदर भी कई ऐसे लोग अपना प्रभाव छोड़ना चाहते हैं, कुछ ज्ञान का प्रभाव, सिंगिंग का प्रभाव, या किसी और चीज़ का प्रभाव, प्रचार का प्रभाव, या किसी कई ऐसी बातों का, खाने पहने या अपनी पर्सनैलिटी का प्रभाव। लेकिन क्या आप कैसा प्रभाव आप छोड़ रहे हैं? आपको फॉलो करने वाले लोग क्या वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं जो आपके साथ उठते बैठते, या फिर आपने उनको ऐसा बना दिया कि वो परमेश्वर के वचन से हटकर चल रहे हैं? कैसा प्रभाव आप उनके जीवनों में छोड़ रहे हैं? अपने आप को देख लीजिएगा। यही बात डिसाइड करेगी हम संसारिक हैं या हम आत्मिक हैं। हर व्यक्ति आज अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ाना चाहता, कारण पॉपुलर हो जाए। लेकिन क्यों पॉपुलर होना चाहते? आज हर व्यक्ति हीरो बनना चाहता, कारण पॉपुलर हो जाए, फेमस हो जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वी आर जीरो, लेकिन विद जीसस वी आर हीरो। विदाउट जीसस वी आर जीरो, विद जीसस वी आर हीरो। आज धन संपत्ति ऐशो आराम, आज आप देख लीजिए, फिल्म इंडस्ट्री में देख लीजिए, अभी एक ताजी घटना इसी हफ्ते में हुआ है ना। एक फिल्म एक्टर जिसके पास धन संपत्ति पैसा ऐशो आराम हर चीज़ है, इवन हमें पता चला उसने चांद के ऊपर भी प्लाट लिया हुआ है। कितने ऐसे उसके सपने, सब कुछ होने के बावजूद भी इतना सब कुछ, लेकिन क्या हो गया? बिना यीशु के इस दुनिया से चला गया। इसलिए ये 3 P जो है बहुत ही खतरनाक इस दुनिया में रूप ले चुके हैं, जिसके पीछे भागते हुए बहुत से मसीह लोग भी, बहुत से विश्वासी लोग भी भटक गए हैं और कई बार संसारिकता में वो चले जा रहे हैं। सिनेमा स्टार किस लिए फेमस होते, किस लिए पॉपुलर होना चाहते? उनकी पॉपुलैरिटी का मतलब, एक फिल्म पॉपुलर होगी, फेमस होगी, 500 करोड़, 3000 करोड़, 1000 करोड़, इसलिए वो केवल इसीलिए फेमस होना चाहते हैं। उनका दर्शन, उनका फेमस होने का कारण केवल इसीलिए है ताकि वो पैसा कमा सके, उनकी फिल्में पैसा कमा सके। इसलिए एक और बात जो परमेश्वर की ओर से आशीष के रूप में हमें मिलती है, अभी तक हमने धन के विषय में बताया था कि यही बात, धन को हम कैसे इस्तेमाल करते, ये डिसाइड करेगा कि हम आत्मिक व्यक्ति हैं या संसारिक व्यक्ति हैं। एक और आशीष जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है, मैं चाहूँगा उस बात को हम पढ़ेंगे। याकूब की किताब, उसका 1 अध्याय 4 और 5 आयत। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दे। हाँ, बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह का भाई याकूब, जो बहुत ही सुलझा हुआ, कलीसिया का खंबा, कलीसिया का अगवा, शुरुआती कलीसिया का चेयरमैन, वो बोलता है धीरज को अपना काम करने दे कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। क्यों? ताकि तुम सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। तुम में किसी बात की घटी ना हो। परमेश्वर चाहता है हम सिद्ध हो जाएं और हमारे पास किसी बात की घटी ना हो। परमेश्वर भरपूरी के साथ हमें देना चाहता, लेकिन वो क्या है जो देना चाहता? आगे पढ़िएगा। पर यदि तुम में से किसी को, उसमें एक है बुद्धि, पैसे के साथ साथ एक है बुद्धि की आशीष। परमेश्वर इस बुद्धि को भी बहुतायत के साथ हमें देना चाहता, और वहाँ लिखा भी है कि जिसके पास बुद्धि की घटी हो, जिसके पास बुद्धि की कमी हो, वो मेरे पास आए और वो मुझसे मांगे और मैं उसको बहुतायत के साथ दूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है, ये एक आशीष है। लेकिन कैसे पता चलेगा वो बुद्धि अगर मिल गया, ये संसारिक बुद्धि है या ये आत्मिक बुद्धि है? कैसे डिसाइड करेंगे?
जरूर परमेश्वर बुद्धि की आशीष देता, जरूर बहुतायत के साथ परमेश्वर बुद्धि को देता, लेकिन ये कैसे जानेंगे ये संसारिक बुद्धि है या ये आत्मिक बुद्धि है? इसके लिए 3 अध्याय उसका 13 से 18 तक यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है दोनों के बारे में, संसारिक बुद्धि भी और आत्मिक बुद्धि भी, उनके क्या क्या गुण है, क्या क्वालिटी है, संसारिक बुद्धि के क्या गुण हैं और आत्मिक बुद्धि के क्या गुण हैं, तो साफ साफ लिखा है। लेकिन 14 पद में एक बात है जो लिखी है, पढ़िएगा, मैं चाहूँगा उसको। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी ढाह हाँ जी और विरोध रखते हो। हाँ, यहाँ मन की बात है, मन की बात लिखी। इस मन की बात को समझने के लिए आपको एक पद और पढ़ना पड़ेगा ताकि इसको आसानी से आप समझ पाए। रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय 2 आयत। इस संसार के सदृश न बनो। हाँ, मैंने लास्ट टाइम भी हमने चर्चा किया था, डू नॉट कॉपी दिस वर्ड। इस संसार के जैसे ना बनो, इसके ऊपर हम पूरा हफ्ता चौथा पार्ट हमने मनन किया है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। यहाँ पर परमेश्वर का दास जो पौलुस बोलता है, क्योंकि हमारा मन निर्णय लेने के लिए मदद करता है। हमारा मन बोलता है क्या हमें करना है, क्या नहीं करना। जो हम मन में से सोच लेते हैं और उसी के अनुसार फिर हम व्यवहार करते हैं, मन में सोचने के बाद वो ही डिसाइड करता है हम आत्मिक हैं या हम संसारिक हैं। हमारे निर्णय डिसाइड करते हम आत्मिक हैं या हम संसारिक हैं। लिखा है संसार के जैसे ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। ये दोनों बात जुड़ी हुई है। तुम्हारे मन का मन बदलता जाए, चाल चलन बदलता जाए, ये बात दोनों जुड़ी हुई बात है। और जो हमने देखा था याकूब में, याकूब जो है एक जो बात करता बुद्धि की, और जो पौलुस जो बात करता, पौलुस जो यहाँ पर जो है बात करता है वो एक रिलेशन की बात करता है। रिलेशन जो है इंसानों में के साथ साथ जानवरों में भी है और उसके साथ साथ पशु पक्षियों में भी है। यदि आप डिस्कवरी चैनल पे देखें या फिर ज्योग्राफी चैनल के ऊपर देखें तो कई ऐसी बातें जानवरों की, पशुओं की, पक्षियों की वहाँ पर दिखाते हैं। और एक ऐसे पक्षी के बारे में एक दिन मैं देख रहा था बैठा हुआ, एक चिड़िया के बारे में। उस चिड़िया के 2 पंख हैं, अच्छे सुंदर पंख हैं जैसे मोर के होते। मोर भी अपने पंखों से उड़ता, लेकिन मोर के पूंछ के अंदर एक ऐसी चीज़ है कि वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी पूंछ के द्वारा ऐसे एक पूरा छज्जा जैसा बना लेता, लोग अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन ये चिड़िया भी ऐसी है, मोर जैसे इसके पंख हैं, मोर जैसे अपने पंख को फैलाती है, लेकिन उसके आगे फ्रंट पे एक ऐसा कलर है उस चिड़िया के, उस कलर से वो बाकी जानवरों को डराने के लिए भी काम में लेती है उस कलर को। उसी पंख से वो उड़ती है, उसी पंख से वो रिलेशन बनाती जो अपने बाकी के है ना, उसकी अपनी जाति के जो पक्षी हैं उसके साथ बाकी को अट्रैक्ट भी करती, रिलेशन भी बनाती, और उसी से वो उड़ती है, उसी से वो दूसरे पक्षियों को डराने के लिए भी काम आती है। ये बुद्धि हमें जो एक परमेश्वर की ओर से मिली हमारे अंदर, हम उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं? क्या डराने के लिए, या दूसरों को दूसरों के साथ रिलेशन बनाने के लिए, दूसरों को साथ अट्रैक्ट करने के लिए, या फिर उस बुद्धि से अपने आप को सेकंड लेवल पे परमेश्वर के और करीब में आने के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं? कैसे हम उस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, किस प्रकार से हम उस बुद्धि को लेते हैं? और आपके लिए एक होमवर्क है जो मैंने जहाँ बताया था, याकूब की किताब 3 अध्याय 13 से 18 आयत तक आप पढ़िएगा। अगले हफ्ते इसके ऊपर हम मनन करने वाले हैं। संसारिक बुद्धि क्या है, आत्मिक बुद्धि क्या है, संसारिक बुद्धि के क्या गुण हैं, आत्मिक बुद्धि के बुद्धि कैसे चलती है, आत्मिक बुद्धि कैसे चलती है। इन बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात जरूर हम यहाँ पर पढ़ेंगे, याकूब 3 अध्याय उसका 15 आयत जरूर पढ़िएगा। यह ज्ञान वह नहीं, हाँ लिखा है, ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता
जो है, ऊपर से उतरता है। वरन संसारिक, भैया ये ज्ञान कैसा है? ये संसार, इसका एक नाम दिया गया है इस ज्ञान को, जो रिलेशनल नहीं है। इस ज्ञान का एक नाम है, ये ज्ञान संसारिक है, जो बुद्धि संसारिक है और शारीरिक है और शैतानी है। ओ, उसके साथ साथ लिखा है ये बुद्धि, ये ज्ञान जो है शैतानी है। शैतानी जहाँ पर साफ साफ जहाँ पर लिखा हुआ है, ये संसारिक है, ये शारीरिक है और ये शैतानी है। कौन सी बुद्धि की खोज में है? कौन सी बुद्धि के खोज में हम हैं? कौन सा ज्ञान आपको चाहिए? एक ऊपर का है, एक नीचे का है। लिखा है ये ज्ञान, दोबारा से पढ़िए उस आयत को, 15 आयत। यह ज्ञान वह नहीं, ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है। जो कहाँ से उतरता है? ऊपर से उतरता इसका मतलब है। नीचे से भी कुछ ज्ञान उतरता है। ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है। ये ज्ञान कहाँ से है? इसका मतलब जैसे मैंने पहले बताया था, कुछ संसार की भी शिक्षा है, कुछ आत्मिक शिक्षा भी है, दुनिया की भी, परमेश्वर की भी शिक्षा है, दुनिया की भी कुछ शिक्षा है। ऐसा ही ज्ञान दुनियावी ज्ञान भी है और ऊपर से उतरने वाला स्वर्गीय ज्ञान भी है। लिखा है ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से आता है, जो तो नीचे से जो आया हुआ ज्ञान है, नीचे से आई हुई जो बुद्धि है, वो कैसी है? वो संसारिक है, वो शारीरिक है और शैतानी है। कौन सा ज्ञान आपको चाहिए? एक दूसरे से पूछ लीजिए, जो आप घरों में बैठे हुए देख रहे हैं, कौन से ज्ञान की खोज में है? कौन सी बुद्धि की खोज में है? कौन सा ज्ञान आपको चाहिए? ऊपर वाला ज्ञान चाहिए या फिर नीचे वाला ज्ञान चाहिए? नीचे वाले ज्ञान यदि आपके पास है, लिखा है वो शैतानी है। और यदि वो ज्ञान आपके पास है तो मैं तो कहूँगा शैतान, यीशु के नाम से दूर हो, यीशु के नाम से चला जा। लेकिन संसारिक ज्ञान जो है उसके विषय में 3 बातें लिखी। इसलिए याकूब की किताब 3 अध्याय 13 से लेकर 18 तक पढ़ें। और मैं ज़रूर आपके व्हाट्सएप के ऊपर इस होमवर्क को डालूंगा और अगला संडे आने से पहले ज़रूर मैं आप लोगों से पूछूंगा, है ना, क्या मिला। आप अपने घरों में चर्चा करें इसे एक हफ्ता, है ना। संसारिक ज्ञान क्या है, आत्मिक ज्ञान क्या है, संसारिक बुद्धि क्या है, आत्मिक बुद्धि क्या है, नीचे का ज्ञान क्या है, ऊपर का ज्ञान क्या है। इन बातों को जरूर आप चर्चा करें, आपको भी पता चलेगा और आगे आने वाले दिनों में और बहुत अच्छे से हम इस विषय को समझ पाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए एक छोटी प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है, हमें ये नीचे का ज्ञान नहीं, जो संसारिक, जो शारीरिक और जो शैतानी है प्रभु, बल्कि हमें जो ज्ञान ऊपर से उतरता है, जो आत्मिक है, जो ईश्वरीय है, जो परमेश्वर की ओर से है, उस ज्ञान को प्रभु हमें दीजिए, उस बुद्धि को हमें दीजिए। क्योंकि जो कुछ शरीर का है वो नाशवान है और जो कुछ आसमान का है वो अविनाशी है। प्रभु हमारी सहायता कर, इस नाशवान को नहीं बल्कि अविनाशी को हमें दीजिए। क्योंकि जो कुछ हमारे पास इस शरीर का है वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा और जो कुछ तेरा है वो अनंत है। इसलिए तेरी ओर से जो ज्ञान, बुद्धि, समझ हमें मिलती प्रभु, वो ज्ञान, बुद्धि, समझ हमें दीजिए ताकि हम आपकी महिमा और अच्छे से कर सकें और हम शारीरिक या संसारिक होने से बचें, बल्कि हम आत्मिक व्यक्ति बनकर जी सकें। खुदा अनुग्रह करें और आज का वचन हम सब के जीवनों में एक बड़े फल को लेकर आए ताकि हम समझ पाएँ आत्मिक बुद्धि क्या है और शारीरिक बुद्धि क्या है। प्रभु आने वाले दिनों में और तेरे वचन को गहराई से समझने के लिए हमारी आँखों को खोलिए प्रभु। हमारी प्रार्थना, हमारी समझ को खोलिए, हमारी बुद्धि को खोलिए, हमें और गहरे समुद्र में ले जाइए ताकि इस विषय को हम और गहराई से जान और समझ सकें। आदर सब आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।